1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। ये दिन उन सभी डॉक्टरों के सम्मान और श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जो लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने अपना जीवन मरीजों को ठीक करने के साथ साथ उन्होंने बीमारियों से घबराने के बजाय डटकर सामना किया। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों का उपचार करते करते वे खुद पहले कोविड पॉजिटिव हो गए और आखिरी सांस तक एक कोरोना योद्धा की तरह लड़े। 3 मई 2021 दिन सोमवार की देर रात को वे कोरोना से जंग हार गए। उन्होंने कोरोना से जंग लड़ते हुए अस्पताल में आखिरी सांस ली। मंगलवार यानी 4 मई 2021 को उनको पुलिस लाइन के पीछे शमशान घाट में अंतिम विदाई दी गई। जिंदा दिल कोरोना योद्धा डॉक्टर रविकांत के अचानक यूं चले जाने पर आज भी उनकी पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटे, उनके मरीज और LNJP अस्पताल के स्टाफ आज उन्हें नम आंखों से याद करते हैं। सर, उनकी अपॉइंटमेंट 2003 में हुई थी, जनवरी 25 को। शुरुआत फतेहाबाद में। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब लगभग जो यहाँ के कुरुक्षेत्र के डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर साहब 11 साल वहां रहे, बहुत ज्यादा उनका मरीजों के साथ लगाव था और ये तक कहा जाता था कि जब वो 11 साल बाद यहाँ कुरुक्षेत्र आए तो मरीज जाने भी नहीं दे रहे थे वहाँ। हाँ जी, बिल्कुल सर। और हाँ जी, क्या वजह थी उसकी, मतलब वो इतना लगाव क्यों हो गया? सर, शायद डॉक्टर साहब का नेचर और उनका वर्किंग और लोगों के प्रति, काफी पेशेंट के प्रति उनको काफी लगाव रहता था। मतलब कुरुक्षेत्र में जब डॉक्टर साहब आए यहाँ पे तो कोरोना काल में वो एक बड़ा बड़ा दुखद पीरियड था पूरे देश के लिए, तो पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त था। तो डॉक्टर साहब ने उस टाइम बड़ा सराहनीय काम किया, क्योंकि सहरसा में पोस्टिंग थे, तो यहाँ जब आए तो वो दौर आपने बड़ा नजदीक से देखा, क्योंकि पूरा परिवार जो है कोरोना की चपेट में आया था। अगर उसके बारे में थोड़ी हम उस बात को याद करना चाहें। सर, उन्होंने कम से कम 1 साल का पीरियड था उनका, 2020 से 2021 तक, मतलब ड्यूटी करी है कोरोना के दौरान। पहले जाट धर्मशाला में की थी, फिर उनको यहाँ LNJP में ट्रांसफर किया गया डॉक्टर साहब को ड्यूटी के लिए। फिर डॉक्टर साहब यहाँ काफी अच्छे से काम कर रहे थे अपना, और काफी सेवा दे रहे थे वो अपनी। हालांकि ड्यूटी छुट्टी भी नहीं मिल रही थी उस दौरान उनको, और आइसोलेशन वार्ड में तैनात थे वो, और बड़े लगन से और बड़े शिद्दत से कर रहे थे वो अपना काम। और घर पे भी नहीं रुकते थे वो ज्यादा, जैसे मतलब कोई फोन आता था या कुछ भी तो फट से जाते थे वो अपने काम के लिए। पहले से ही पापा काफी मतलब पेशेंट के लिए काफी अच्छा उनका वो रहा है अटैचमेंट। जैसे कोरोना, डॉक्टर साहब को कोरोना हुआ, कोरोना में डॉक्टर साहब के साथ मतलब हम कहें कि जान भी गंवानी पड़ी, आप सबको भी कोरोना हुआ। हाँ जी। उस कोरोना के बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब हमेशा जो है लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, आज भी वही उनकी इज्जत मान बरकरार है। सिविल अस्पताल के तमाम डॉक्टरों ने आज भी पूरी से सम्मान और इज्जत के साथ याद करते हैं। तो कहीं अगर हम बात आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, जैसे तो जो उनके साथ के कुलीग थे, डॉक्टर थे या स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट रहता है? हाँ जी, बिल्कुल सर। हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो काफी हमें सहयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, और अच्छे से ट्रीट करा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी तो काफी अच्छे से डॉक्टरों ने हमें वो कोऑपरेट करा था। और कोई स्वास्थ्य विभाग से, प्रशासन से या सरकार से कोई आप लोगों की कोई मांग हो, कोई ऐसी कोई जरूरत हो जो लगता है कि अभी पूरी होनी बाकी है डॉक्टर साहब के जाने के बाद? नहीं सर, काफी पहले ही सरकार ने हमें सहयोग किया है और हमारी मदद भी की है, राशि के द्वारा भी। ऐसी बात नहीं है, काफी हमें सरकार से तो कोई वो नहीं है। हाँ, बस ये है कि भी फैसिलिटीज तो दी जाए, जैसे पेशेंटों के लिए और भी थोड़ा, जैसे कोरोना काल में हुआ था, थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह कम हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, तो बस ये है कि भी वहाँ के लिए थोड़ा और सुधार किया जाए हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन वगैरह की, क्योंकि अब महामारी, ये बीमारी तो जैसे आई है और हो सकता है कोई और भी नेक्स्ट, क्योंकि इसी तरह का वो चल रहा है अब इन्वायरमेंट। तो बस यही है सरकार से कि भी थोड़ा और ध्यान दिया जाए सरकारी हॉस्पिटलों पे। आपका शुभ नाम? सरोज देवी। भारती, पापा डॉक्टर थे, हर डॉक्टर मरीज का बेहतर इलाज करता है। क्या पापा में कुछ ऐसी और भी विशेषताएं थी कि मरीजों को दवाई के साथ साथ किस प्रकार से मोटिवेट भी करते हैं? उनको सिंगिंग का काफी शौक था, मतलब उनके लिए तो ऐसा था कि
म्यूजिक से जुड़े रहना, गाना गाना, ये सब उनको काफी पसंद था। तो वो मतलब पेशेंट्स का इलाज करते करते, जैसे कोई ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा है या फिर जिसे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई शायद मैं ठीक ना हो पाऊँ, मतलब डिप्रेस है वो अपनी हेल्थ को लेके, तो उनको अपने मतलब गाने के थ्रू भी काफी वो मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनको शौक था, तो वो गाना वान सबको सुनाते रहते थे। डाइवर्ट करते थे। हाँ, उनको थोड़ा सा काफी भी अच्छा हो। फील करवाते थे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, अभी अभी आप ठीक हो सकते हो, मतलब उनको काफी वो करते थे मोटिवेशन। प्रियंका, बेटी पापा के बहुत करीब होती है, हाँ जी। तो आप पापा का कोई ऐसा कोई किस्सा याद हो जिससे आपको लगता हो कि पापा किस प्रकार जो है अपने काम के प्रति, मरीजों के प्रति समर्पित थे? अभी जब कोरोना का पीरियड था तो शाम के 4:30 बज गए थे और पापा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो पापा आए थे घर पे खाना खाने के लिए और फिर उनको दोबारा जाना था। तो उस टाइम पे मैं पापा के साथ मतलब किचन में काम कर रही थी, तो मैंने एकदम से बोला कि पापा आप खुद भी तो एक अस्थमा पेशेंट हो और आप इतना सीवियर पेशेंट हो, आप अपना ध्यान रखना थोड़ा-सा, जैसे टाइमली घर पे आया करो, खाना खा के जाया करो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? आपकी भी तो हेल्थ वो हो रही है, डिट्रॉयड हो रही है वहाँ पे। तो फिर पापा ने एकदम से बोला मुझे, एकदम से, जैसे कहते कि मैं नहीं ध्यान रखूँगा तो कौन ध्यान रखेगा उनका? मुझे जाना है वहाँ पे, उनको ज़रूरत है मेरी। प्रियंका, जैसे कोरोना था, आप सभी को कोरोना हो गया था, पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हाँ आप जी। लोग मेरे ख्याल से घर पे ही थे। हाँ जी। तो दौर कैसा गुजरा, मतलब कितनी कठिनाई भरा दौर था, क्योंकि आप लोगों ने बड़े नजदीक से महसूस किया था, उसे देखा था। वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा कठिनाई का दौर था, मतलब ऐसा है कि मैं बता भी नहीं सकती, जिस पे गुज़री है उसी को ही पता है। एकदम से पापा को मतलब 13 तारीख को हो गए थे हम सब, पॉज़िटिव रिपोर्ट्स आ गई थी और 4-5 दिन बाद पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और छोटे भाई तक को हो गया था। ऐसा था कि खाना भी नहीं बनाया जा रहा था घर पे किसी से भी और मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट मम्मी रुके रहे हमारे लिए कि भी मेरी बेटी घर पे अकेली है, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त था वो, मुश्किल टाइम बहुत था। ज़्यादा, मतलब बयाँ भी नहीं हो मैं कहती हूँ कि सकता। दोबारा वो वक्त ना आए ही ना। कभी ना किसी के आए साथ वो। भी ना हो ऐसा, कोई दुश्मन भी हो चाहे, लेकिन उसके साथ भी ना हो इतना बुरा वक़्त जो कभी हम ना नहीं आए। कर तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ओ तुम मुझे यूँ। बीती बातों का कुछ ख़याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। बीती बातों का कुछ ख़याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। कौन तड़पा तुम्हारी राहों में, जब ये सोचोगे जान जाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, ओ तुम मुझे। नहीं, गीत पापा का फेवरेट सॉन्ग था। ये और मैं और मेरे पापा, हम दोनों साथ-साथ गाया करते थे। काफ़ी फेवरेट सॉन्ग था उनका। मोस्टली गाया करते थे वो ना ये गाना।